ढाका की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के किनारे ऊंची इमारतों और चमकते बिलबोर्ड्स के बीच एक छोटा सा लड़का रोज खड़ा होकर सपने देखा करता था। उसका नाम था आरिफ, एक किसान का बेटा जिसकी जड़ें बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की मिट्टी में थीं, लेकिन आंखें आधुनिक शहर के आसमान में। उसके पिता अब्दुल रहमान गांव में धान उगाते थे। बारिश और धूप के भरोसे उनकी जिंदगी चलती थी। परिवार का सपना बड़ा नहीं था, बस ईमानदारी से जीना और बच्चों को पढ़ाना। आरिफ का हीरो की यात्रा यहीं से शुरू हुई, जब उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या मेरी किस्मत भी खेतों की मेरों तक ही सीमित है? यही था उसका कॉल टू एडवेंचर। शहर में दाखिला आसान नहीं था। पिता ने थोड़ी सी जमा पूंजी से आरिफ को ढाका भेजा ताकि वो पढ़ाई कर सके। पहली बार मेट्रो की आवाज, ट्रैफिक की हड़बड़ी और लोगों की तेज चाल देखकर आरिफ घबरा गया। उसे लगा कि ये दुनिया उसके लिए नहीं है। यही था उसका इनकार का चरण, जब उसने सोचा शायद लौट जाना ही ठीक है। छात्रावास के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई रहमान चाचा से, एक बुजुर्ग जो कभी इंजीनियर थे और अब समाज सेवा करते थे। उन्होंने आरिफ की आंखों में डर और उम्मीद दोनों देखे। रहमान चाचा बने उसके मेंटोर। उन्होंने कहा, बेटा, वक्त जब परीक्षा लेता है तभी इंसान असली सबक सीखता है। भागोगे तो हारोगे, टिकोगे तो जीतोगे। आरिफ ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन परीक्षाएं यही खत्म नहीं हुई। फीस भरने के पैसे कम पड़ गए। दिन में कॉलेज और रात में एक किराना स्टोर पर काम। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। कई बार दोस्तों की चमकती जिंदगी देखकर मन टूटता। सोशल मीडिया पर सब सफल दिखते और वो खुद को पीछे महसूस करता। फिर भी वो हर रात पिता की आवाज याद करता, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है। एक दिन दुकान पर चोरी का इल्जाम उस पर आ गया। बिना जांच के उसे निकाल दिया गया। ये था उसका अंधकारमय गड्ढा, जब सब कुछ टूटता हुआ लगा। कमरे में अकेला बैठा आरिफ रोया। उसने गांव लौटने का टिकट तक देख लिया। तभी उसे रहमान चाचा की बात याद आई, वक्त सिखाता है, तोड़ता नहीं। उसने टिकट नहीं खरीदा। अगले दिन उसने शहर के एक सार्वजनिक पुस्तकालय में स्वयंसेवक के रूप में काम शुरू किया। वहां उसे कंप्यूटर की बुनियादी ट्रेनिंग मिली। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन कोर्स किए, डेटा एंट्री, फिर बेसिक प्रोग्रामिंग। ये था उसका परिवर्तन। वो अब परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने रास्ते का निर्माता बन रहा था। लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा के समय उसके पिता बीमार पड़ गए।